सरकार के आदेश से 22 परीक्षाओं को स्थगित और रद्द किया गया है और उसको लेकर के काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा था। छात्रों का आंदोलन चल रहा था, जेएलकेएम का आंदोलन चल रहा था और उस पूरे प्रकरण में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी आंदोलन की नई नई रूपरेखा देखने को मिली। आज हमारे साथ महेंद्र कुमार मंडल जी हैं। इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाए, हजारीबाग जिले से रहने वाले हैं और आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ मांगे थी और क्या कुछ पूरा हुआ है? देखिए, हम लोगों का झारखंड सरकार से मुख्य मांगे जो थी वो लगभग पूरा हो गई है 99%। जैसे मुख्य मांगे थी जेएसएससी जेपीएससी को रिफॉर्म, तो रिफॉर्म का काम चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। दूसरा मांग था हम लोगों का 14वीं जेपीएससी का रद्द, तो वो तो बहुत खुशी का बात है कि वो 2014 से लेकर के 2026 के बीच में जितने भी टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जो भी एग्जामें ली गई थी सारा रद्द कर दिया। 22 एग्जामें फिलहाल रद्द हो गई है, 17 एग्जाम में आपका जांच पर है। तो हमारा कहना है कि सरकार सब मांग मान लिए, थोड़ा सा बीच में पेंच फंस रहा है सीबीआई जांच। सीबीआई जांच से वो लोग खुश हो जाते हैं जो जेन्युइन छात्र थे। बस हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहेंगे कि सीबीआई जांच भी आप दे ही दीजिए, अगर कहीं आपका दिल में खोट नहीं है तो। सवाल है पूरे आंदोलन और ये जो प्रक्रिया हुई है, जो आदेश आया है, उसमें एक सवाल हुआ है, आता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो मेहनत करके, पढ़ाई करके, बहुत नीचे से उठ करके मुकाम हासिल की और सफलता हासिल की। आज वो कहीं ना कहीं वो इसके शिकार बन रहे हैं और काफ़ी ये टूटे हुए दिख रहे हैं। आप छात्र का दर्द समझते हैं, छात्र के आंदोलन को बराबर करीब से देखते हैं और आंदोलन करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि वैसे छात्र जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, क्या करेंगे अब वो, उनके साथ क्या होगा? देखिए, हम तो कहेंगे कि उनको साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, जो जेन्युइन होंगे। लेकिन अगर बताइए कि 1900 2000 सीट में अगर 200 100 जेन्युइन हो रहा है, बाकी सब सीट बिक जा रही है, तो ऐसे स्थिति में आपको लड़ाई लड़ना चाहिए और लड़ाई में साथ देना चाहिए। लेकिन फिर भी आप एक गरीब मजदूर किसान के बेटे होंगे और आपका जेन्युइन है तो आप न्यायालय जाएंगे। तो आपका आंदोलन लगातार इस चीज को लेकर के रहा कि एग्जाम को रद्द करो की हाँ, मांग लगातार होते रही, सड़कों पे भी, जी हम लोग धरना में भी, आंदोलन में, सब जगह। तो जब रद्द हुआ है तब तकलीफ इस बात की है कि कुछ जाए नहीं, हम लोग सीबीआई उसके साथ में सीबीआई जांच दे दी ताकि जेन्युइन छात्र भी संतुष्ट रहे कि मेरा जेन्युइन था तो उसका बच जाएगा। और सीबीआई जांच ऐसी जांच है, हमको जहां तक लगता है कि जेन्युइन छात्र बचेंगे उससे। अभी जब प्रक्रिया में आ गई है, वो जांच और रद्द हो गया है एग्जाम और जांच प्रक्रिया आ गई है, और वैसे में सारे 22 एग्जाम को रद्द किया गया है, कुछ को स्थगित किया गया है। कोर्ट का क्या क्या आदेश होगा वो तो बाद की बात होगी। फिलहाल वो जो छात्र जो मेहनत करके वहां तक पहुंचे, पढ़ाई करके पहुंचे, ग्राउंड से आगे आगे, हम लोग जब परिणाम आया था तो गांव गांव जाकर के हम लोग खबर कर रहे थे कि भाई गरीब का बच्चा जेपीएससी में सेलेक्ट हुआ, जेएसएससी में आ गया, तो एएसओ बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो वैसे छात्र का भविष्य तो अब अधर में आने वाला है। जी, लेकिन वही मैं पहले बोल दिया ना कि अगर यदि झारखंड में अगर यदि ये चीज़ को हम लोग नहीं रोकते और छात्र नौजवान नहीं रोकता तो आने वाले समय में सारे के सारे नौकरी बिक जाता। तो फिर वही हो जाता कि जिसके पास पैसा है वही नौकरी लेगा। इस पूरे आंदोलन में तो और भी पार्टी, हाँ, आप उन लोगों से मैं आग्रह करेंगे कि आप न्यायालय जाइए, न्यायालय जाइएगा तो आपके साथ न्याय होगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये गलत हो गया तो ये गलत नहीं, पूरे झारखंड के लोग ताली बजा रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि अगर यदि इसको नहीं रोका जाता तो आने वाले घर में आज एक घर को अच्छा करने के चक्कर में कल 100 घर बर्बाद हो जाता है। हम जहाँ तक देख रहे हैं, हमारे आसपास के एक ऐसे अभ्यर्थी का चयन हुआ था जो बड़ा मुश्किल से, पिता उसके मजदूरी का काम करते हैं, हमारे पदमा प्रखंड क्षेत्र का है और मजदूरी का काम कर, तो वैसे छात्र को न्याय मिलेगा। और हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि जितना जल्द हो सके आप सीबीआई जांच को दे दीजिए ताकि वैसे छात्र को, वैसे युवाओं को न्याय मिलेगा। क्या लगता है कि एक नए आंदोलन की तैयारी हो रही है वैसे छात्रों के लिए? देखिए, नए आंदोलन नहीं पनप पाएगा। हाँ, वो जबरदस्ती करने से नहीं होगा। आपके पास न्यायालय है, आप न्यायालय जाइए। इधर से आंदोलन जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है, यहाँ के छात्र नौजवानों को और हम लोगों को भी
यही मांग है कि सीबीआई एक जांच तरफ करे। आप आंदोलनरत थे, दूसरे तरफ सीआईडी अपना काम कर रही थी, सीआईडी जांच कर रही थी, सीआईडी रेड कर रही थी। तो कितना हद तक मानते हैं कि सीआईडी अपना काम अच्छे तरीके से कर रही देखिए, अब मान रहे हैं कि हद तक अच्छी कर रही है, इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे सेटर जेल जा रहे हैं और जा चुके हैं। और पहले क्या था कि जितने भी पहले सारे एग्जाम में हम लोग 2019 से हल्ला कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, बार बार सीआईडी और एसआईटी को देता था, लेकिन कभी इस तरह से जांच नहीं होता था। इस बार छात्र नौजवान एकजुट होकर के आर और पार की लड़ाई जब हम लोग लड़ने लगे, जब सरकार को लगने लगा कि नहीं इस बार जो है सो कोई ना कोई भगत सिंह बिरसा मुंडा बन जाएगा, इसलिए वो तुरंत सरकार जो है 2024 का नीट पेपर जो है वो हजारीबाग के एक वो स्कूल से लीक हुआ था, ऐसा जांच में भी आया, बहुत कुछ कार्रवाई भी हुई थी और वो सीबीआई जांच कर रही थी। बावजूद इसके अभी उसके आरोपी जो हैं, जो कथित आरोपी हैं, जिनको पुलिस पकड़ के ले गई थी, सीबीआई डिटेन की, बातचीत की, पूछी, गिरफ्तारी हुई, उनको जेल भेजा गया। अभी वो लोग बाहर हैं, तो कितना हद तक मानते हैं कि सीआईडी आखिर अच्छा जांच सर करेगा, देखिए, सीबीआई अब हम और आप एक इंसान ही हैं, और एक इंसान और एक हम लोग संविधान के दायरे में रह करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ गड़बड़ होगा तो आप उच्च स्तरीय जांच मांगिएगा। उससे जांच और उससे बड़ा आप क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति जांच तो होता नहीं है। तो उच्च स्तरीय जांच हम लोगों को सीबीआई से बढ़ कर के और कुछ लग नहीं रहा है, इसलिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब सीबीआई में कोई अगर भ्रष्टाचार हो जाए या वही भ्रष्ट हो जाए तो फिर ये दुर्भाग्य है देश का भी और अपना राज्य का भी। मानते हैं कि सीआईडी अपना काम कर रही है, राज्य की जो जांच एजेंसी है वो अपने स्तर से बेहतर कर रही है। जी, अभी हम ये कह सकते हैं कि बेहतर कर रही है, तभी तो 22 परीक्षाएं रद्द हुई है और तभी तो बहुत सारे कर्मचारी और अधिकारी जेल जा रहे हैं। लेकिन हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है, हम लोग को आगे को ये डर लग रहा है कि कहीं फिर से ये लिपापोती ना कर दे, इसलिए सीबीआई की जांच हम 20 लोग। तारीख को विधानसभा का घेराव है, मुख्यमंत्री का घेराव है, क्या कुछ आंदोलन? जी, अभी छात्र नौजवान थमा लोग है? नहीं, अभी थम गया है। अभी हम लोग 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव नहीं कर रहे हैं, बट आंदोलन चल ही रहा है। आंदोलन चल रहा है। आप देख रहे थे महेंद्र कुमार मंडल जो लगातार छात्रों के हित के लिए आंदोलन करते आए हैं, अपने संगठन के बैनर से ये सब कुछ करते आए हैं। हम उनसे बात कर रहे थे, हजारीबाग परिसदन में इन्होंने प्रेस वार्ता भी रखी थी, अपनी व्यथा रखी, कैसे आंदोलन किया, कैसे सफलता मिली, क्या कुछ और न्याय की गुहार लगाई गई है छात्रों के द्वारा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कितना वो जो मेहनत करके, जो पढ़ाई करके अपने बलबूते पर एक मुकाम हासिल किए, कहीं ना कहीं उनके साथ ये जाती हुई है और इसको लेकर के क्या कुछ आगे होगा देखने वाली बात होगी। राज्य सरकार क्या करेगी, सीआईडी किस स्तर पे जांच करेगी कि वैसे छात्रों को यथावत नौकरी में बने रहेंगे, वैसे छात्रों के लिए क्या कुछ हो पाता है, देखने वाली बात होगी। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा, लाइव लगातार, हजारीबाग। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।